नमस्ते, आपका स्वागत है जीके की दुनिया और आप आए हैं जीके की दुनिया में। और मेरा नाम है भावना शर्मा और इस चैनल पर आपको रोजाना 10 क्वेश्चन जीके के दिए जाते हैं। और आज का जो सेशन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज वो क्वेश्चन हम लेके आए हैं जो कि आपके सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। और वो क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि है कोई ना कोई एग्ज़ाम में वो आए हुए हैं। तो आज का सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, मिस मत करना। तो चलते हैं एक पहले क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन है, भीमबेटका का पाषाण आश्रय में है। मतलब जो भीमबेटका का जो पाषाण आश्रय कहाँ पे है, ये मतलब ये जो राज्य हैं इनमें से जो भीमबेटका का जो पाषाण आश्रय कहाँ है। तो इसका आंसर आपको बताना है। पहला महाराष्ट्र में, दूसरा हिमाचल प्रदेश में, तीसरा कर्नाटक में, डी मध्य प्रदेश में। तो इसका सही आंसर बताना है आपको। इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, भीमबेटका जो है, तो ये जो कौन से ईयर में आ रखा है, 2018 के एक पेपर में आ रखा है। ये 2018 के किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के पेपर में। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन पे हम चलते हैं। निम्न में से कौन सा स्थल नव पाषाण युग का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करता है। तो नव पाषाण युग का प्राचीनतम प्रमाण जो प्रस्तुत करता है उसका आपको बताना है। ऑप्शन है चिराद, ऑप्शन बी मेहरगढ़, ऑप्शन सी बुजुर्हुम, ऑप्शन डी राखी गढ़ी। तो इसका सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर है मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ जो है इसका सही आंसर है, ये मेहरगढ़ है इसका आंसर। तीसरा है, ये जो अभी दूसरा क्वेश्चन किया था, ये जो 2018 के पेपर में आया था। ठीक है, आप तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से नव पाषाणिक स्थल से गर्त निवास के प्रमाण मिलते हैं। तो किससे मिलते हैं, बुजुर्हुम से, ब्रह्मगिरी से, चिराद से या मास्की से। तो इसका सही आंसर है बुजुर्हुम से। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन और तीसरे क्वेश्चन में मतलब क्या है, ये क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा था। देखो दूसरा क्वेश्चन था वो बोल रहा था कि कौन सा स्थल नव पाषाण युग का प्राचीनतम प्रमाण मिलता है। तो इसका आंसर तो मेहरगढ़ है। और निम्न में से कौन सा नव पाषाणिक स्थल से गर्त निवास, तो यहाँ पे गर्त निवास के अगर जब हमसे पूछा जाए तब जो उसके जो प्रमाण मिलते हैं वो बुजुर्हुम से मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इसका आंसर होगा। ये 2017 के पेपर में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन चलते हैं चौथे क्वेश्चन पर। निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं। यानी जो हड़प्पा कालीन स्थल है उससे जो जूते हुए क्षेत्र है उसके साक्ष्य मिले हैं, जूते वाले क्षेत्र के, जुताई वाले क्षेत्र के। तो इसमें ऑप्शन है चहूदड़ो और मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और हड़प्पा। तो इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कालीबंगा। ठीक है, इसका सही आंसर है कालीबंगा। कालीबंगा स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के जो है साक्ष्य हमें मिले हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक अवशेष के रूप में लोथल से नहीं पाया गया है, नहीं पाया गया है वो पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन पूछ रहा है बोल रहा है युगल शवाधान, बी ऑप्शन है फारस के मुहरे, ऑप्शन सी बंदरगाह और डी उत्तम किस्म के जो। इसका सही आंसर है उत्तम किस्म के जो, ये नहीं मिला गया है लोथल से। और ये जो तीन है ना, ये तीन जो है युगल शवाधान, फारस की मोहरे, बंदरगाह, ये जो है पुरातात्विक अवशेष के रूप में लोथल से पाए गए हैं। क्वेश्चन पूछ रहा नहीं पाए गए, तो नहीं क्या पाए गए, उत्तम किस्म के जो। तो आपसे यहाँ पे इस तरीके से आपको इसमें
ये बात पता चल रही है कि जो पाए गए हैं वो तो ये हैं, और जो नहीं पाए गए वो उत्तम किस्म के जो हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। जस्ट एक मिनट। अगले क्वेश्चन है 6। पुरातात्विक अवशेष के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कालीबंगा से नहीं पाया गया? तो पहला है काले रंग की चूड़ियां, ऑप्शन बी अग्निकुंड, ऑप्शन सी हल से जुते खेत, और डी युगल समाधान। तो कालीबंगा से जो नहीं पाए गए वो पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर आएगा युगल समाधान। ठीक है, युगल जो समाधान है ना, वो जो है कालीबंगा से नहीं पाए गए हैं, तो इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन। और जो काले रंग की चूड़ियां हैं, अग्निकुंड है और जुते हुए खेत है, ये जो है कालीबंगा के में पाए गए हैं। ठीक है, ये 2017 में आया था। ये जो सेशन है आज का हमारा, ये है ना प्राचीन काल की हड़प्पा जो सभ्यता है उससे रिलेटेड जो है 10 क्वेश्चन मैंने बताए हैं, तो ये उससे रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो एक क्विज आपका उसमें ही आएगा। सेकंड पे चलते हैं। निम्न में से किस वेद को रुद्र नामक शब्द का आरंभिक स्रोत माना गया है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन 3 सामवेद, ऑप्शन 4 अथर्ववेद। तो इसका सही आंसर बताइए। रुद्र के नाम का शब्द का आरंभिक स्रोत क्या है इसका आंसर? हाँ, इसका सही आंसर है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद जो है ना, उसका रुद्र नामक शब्द का आरंभिक स्रोत है। और आपको ये भी याद रखना है, सबसे प्राचीन जो वेद है, सबसे जो प्राचीन वेद है ना, वो कौन सा है? ऋग्वेद है। ठीक है, तो प्राचीन वेद और रुद्र नामक शब्द का आरंभिक स्रोत दोनों ही क्या है? ऋग्वेद है। ठीक है, तो ये आपके 2 क्वेश्चन यहाँ पे आपको पता चल जाएंगे, 2018 में आया हुआ है। अगला चलते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा उपवेद के अंतर्गत नहीं आता है? तो उपवेद के अंतर्गत नहीं गिना जाता है, बताइए क्या है इसका आंसर? अब नहीं गिना जाता है मतलब गिने 3 तो गिने जाएंगे, इसमें से एक ऑप्शन जो नहीं गिना जाएगा, तो वो आपको बताना है। इसका सही आंसर है यजुर्वेद। ये जो है उपवेद के अंतर्गत नहीं गिना जाता है, तो यजुर्वेद। ठीक है, अगला चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना, सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन 1 कुमारिल भट्ट, ऑप्शन 2 कपिल, ऑप्शन सी गौतम, ऑप्शन डी पतंजलि। तो इसका सही आंसर है कपिल। तो कपिल जो है ना, वो सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना उनके द्वारा की गई थी, कपिल के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, जैन धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? ये क्वेश्चन जो है मैंने पिछली क्लासेस में करवा दिया था, तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले करवाया हुआ है, तो इसका सही आंसर आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम। और वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।